नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज हम बात करने वाले हैं हमारे खेत में दवाइयों के छिड़काव के बारे में या कहें स्प्रे के बारे में। जैसा आप सबको मालूम है, आज के समय में जहरीली दवाइयों का छिड़काव पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। नेचुरल फार्मिंग या कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती का सिलसिला पूरी दुनिया में इसी कारण से शुरू हुआ है क्योंकि वैश्विक स्तर पर पृथ्वी इस समस्या से परेशान हुई है कि हम सबकी भोजन श्रृंखला में जहरीले रसायनों का प्रयोग बढ़ा है और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी के जीवों, विशेषकर मानव जाति के स्वास्थ्य को जो हानि हुई है वो सबके लिए बड़ा चिंता का विषय बना है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहरीले भयंकर केमिकलों के विकल्प के रूप में हम क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं, किस तरीके से छिड़काव करते हैं। वैसे अगर देखा जाए, प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के स्प्रे की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सब बरसों से केमिकल फार्मिंग से जुड़े रहे हैं और ज़मीनों को या फसलों को, हमारी उपजाऊ मृदा को आदत हो गई है या कहीं मृदा कमज़ोर हो गई है, इस वजह से हमें लगता है कि प्राकृतिक खेती शुरू करने के बाद भी हमें कुछ न कुछ छिड़काव करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आ सकता है और बहुत से फार्मों में आया भी है, लंबे समय तक कुदरती तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के खाद या दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक हम उसके प्राकृतिक विकल्प क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्प्रे के लिए किस प्रकार का पंप प्रयोग करते हैं। हमने ट्रैक्टर के साथ एक बड़ा वाटर टैंक जोड़ा हुआ है, उसी पे स्प्रे पंप फिट किया है, जिसमें एक कई एकड़ लंबी नाली है और स्प्रे पंप के माध्यम से पूरे खेत में, फसलों पर, पौधों पर हम छिड़काव करते हैं। अगर हम दूर से देखें तो छिड़काव भी केमिकल छिड़काव की तरह सामान्य हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन मूल फ़र्क है उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसके अंदर मिलाए जाने वाले तत्व क्या हैं, यही फ़र्क करता है। साधनों की दृष्टि से देखें तो ट्रैक्टर, स्प्रे पंप, नाली, मशीनें वो सब एक जैसी ही हैं, लेकिन जो आज के समय में आपने समाचारों में भी सुना होगा, अमेरिका या यूरोप के देशों में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको ध्यान भी आए नाम। अगर मैं आपको एक बात का उदाहरण दूं, कुछ समय पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एक न्यायालय ने। तो इतना भारी जुर्माना किस कारण से लगा है? ऐसा मानना है न्यायालय का कि उस कंपनी की जहरीली दवाओं की वजह से कैंसर का प्रकोप हुआ है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, उसने न्यायालय में मुकदमा दायर किया और न्यायालय ने उसको सही माना, उसकी दलीलों को, और कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। तो ऐसे समय में जब इतने भारी रसायन प्रयोग हो रहे हैं तो हम कैसे बचें, क्या क्या उनके अल्टरनेट हो सकते हैं, पिछली वीडियो में भी हम सब उसी के बारे में बात करते आए हैं और उसी वजह से, इन डरावने प्रभावों की वजह से ही हम सब प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। तो हम जो चीज़ें प्रयोग करते हैं वो कुदरत से ही, पेड़ पौधों से ही ली जाती है, या तो कहें पशुओं के गोबर और गोमूत्र से बनाई जाती हैं। उनमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अमृत जल है, जीवामृत है, या तो दवाओं के रूप में अगर प्रयोग करना है तो हमारे ही खेतों में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, जिसमें नीम है, डेग है, पापड़ी है, आक है, धतूरा है, ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वो हमारे पौधों से, फसलों से बीमारियां तो दूर करती ही हैं, सबसे बड़ी बात वो पोषण देती हैं।
इसके अलावा आप आंवला, खट्टी छाछ, एलोवेरा, त्रिफला जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला जैसी चीज़ें प्रयोग होती हैं वो यूज कर सकते हैं। करंज बहुत अच्छी चीज़ है। नीम, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, नीम की पत्तियों, उसकी टहनियों, नीम का तेल, हर चीज़ को आप प्रयोग कर सकते हैं। और अलग अलग पौधों के हिसाब से, उनकी अवस्थाओं के हिसाब से वो हम नियमित तौर पर प्रयोग करते हैं। अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, हमने जो स्प्रे किया है उसमें हमने खट्टी छाछ, आंवला, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है। जीवामृत का अगर हमें प्रयोग करना हो, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र जैसी चीज़ें शामिल होती हैं, उसको हम कपड़े से छानकर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जहरीले केमिकलों का जब खेतों में स्प्रे किया जाता है, उससे वायुमंडल में पर्यावरण की तो हानि होती ही है। किसान क्योंकि सीधे संपर्क में आता है, जहरीले केमिकल के छोटे छोटे कण उसके शरीर में जाते हैं और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां खासकर किसानों में पूरी दुनिया में बढ़ रही है। विशेषकर भारत में अगर हम देखें तो गांव के गांव ऐसे हैं जहां दर्जनों या सैकड़ों किसान एक एक गांव में कैंसर जैसी महामारियों से पीड़ित है। और उसका सबसे बड़ा कारण है लगातार वर्षों तक उनका जहरीले रसायनों के बीच में रहना। और जब वो ऐसा स्प्रे करते हैं तो हज़ारों सूक्ष्म कण उनके शरीर में सीधे अंदर जाते हैं। तो जब आप इस तरह के नेचुरल स्प्रे करते हैं खेतों में, नीम, आंवला इत्यादि जड़ी बूटियों के, तो एक लाभ तो आपको है कि जहर आपके अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि आपके शरीर के अंदर, हम सबके शरीर के अंदर, हमारे खेतों में, पौधों में औषधीय गुणों का संचार होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि किसान का पैसा किसान की जेब में रहता है। आज जब खेती बहुत खर्चीली होती जा रही है, फसलों के मनमाफिक दाम नहीं मिल रहे हैं, कई बार तो किसान का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, तो 1 रुपये की बचत उसकी 1 रुपये की कमाई है। किसान को और हम सबको ये देखना चाहिए कि किसान का पैसा किसान की जेब में रहे और फसलों की बिक्री से उसको आमदनी हो। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हम सबको प्राकृतिक कृषि की तरफ मुड़ना चाहिए। नेचुरल तरीके के अगर हमें स्प्रे करने पड़ते हैं तो नीम, गोबर, गौमूत्र, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, इन सब से बहुत कुछ कुदरत ने हमको दिया है, उनका हम प्रयोग करें, लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, अगर आप किसान हैं, तो आप कोशिश कीजिए खेतों में किसी भी प्रकार के जहर का प्रयोग या तो बिल्कुल बंद कर दें या धीरे धीरे उसको घटाते चलें। यदि आप किसान नहीं हैं तो अपने किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक बहुत बड़े जो हमारी ताकत है, हमारे अन्नदाता हैं, वो स्वस्थ रहें और पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, सलाह है, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।